मुझे तो फूड कुछ भी, आई एम अ फूडी। सोने के बाद जो सुकून मिलता है। मेरा तो ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आई लव माई वर्क, काम अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो वो जब मैं खाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। खाने से मैं मज़ा करती हूँ। ऐसा नहीं कि अब दुखी हो तो मैं खाना खाऊँ, वो मेरे में नहीं है। मेरी माँ तो ये लाइन में है, तो मेरी माँ ने कभी हमको मना ही नहीं। रिश्तों का ऐसा है, निभाने के लिए पहले तो प्यार चाहिए, सामने वाला को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है भाई उसकी ज़िंदगी में उसका क्या चल रहा है, उसके दिमाग में। What is your go-to meal after a long day at work? लॉन्ग डे एट वर्क हाँ, कुछ हल्का लेना पसंद करती हूँ नाइट में ना। कुछ हल्का लेना पसंद करूँ, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, या फिर कभी कभी तो सिर्फ मिल्क और हल्दी पी के सो जाती हूँ। मैं थोड़ा आई थिंक भूखा नहीं सो सकती, लेकिन ये है कि मेरे घर वाले जो है वो पहले से सोच लेते हैं कि मम्मी देर से आने वाली बहू है या घर का जो स्टाफ है, कि तो उनको ऐसी चीज़ की जो हेल्दी भी हो, जो वो खा के या पी के सो जाए। तो कभी सूप है या कुछ ऐसे लाइट चीज़ें खा के सोती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन उठना भी होता है फिर। what is one food that gives you happiness? फ्रूट्स। मैम आपको? मुझे तो फूड कुछ भी, आई एम अ फूडी। वेज नॉन वेज कुछ भी, लेकिन अच्छे से बना हुआ सीधा सादा खाना ऐसे पसंद है बहुत मुझे। What is one meal that will cheer you up instantly? दैट मील राइट। मील तो कोई भी हेल्दी मील, मतलब जो कि जिससे कि बॉडी में थोड़ी सी ताकत आ जाए, वो मील। ऐसा खाना जो किसी ने प्यार से बनाया हो, चाहे कुछ भी हो फिर वो। जब आप काम करते हो, थक जाते हो, फिर घर पे जाते हो तो किस तरीके से अपने मूड को ठीक करते हो, क्या बताना चाहेंगे? सोने के बाद जो सुकून मिलता है, तक मतलब पैकअप होने के बाद ऑब्वियसली सीधा घर जाके और क्या करेंगे, ऑलरेडी बॉडी इतना पेन करता है, जाके सीधा बेड पे जा। मेरा तो ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आई लव माई वर्क, सो मुझे काम करके घर जाने के बाद ऐसे नहीं लगता कि मैं काम करके आई हूँ तो मुझे अभी आराम करना चाहिए क्या है, बिकॉज काम अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो फिर वो काम के उसमें ही मैं होती हूँ, ऐसे नहीं लगता कि अरे थकती नहीं मैं। जो पूछ रहे थे ना कि क्या क्या सीक्रेट है, यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है कि मैं पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो। 40 नहीं 60 साल पे जाऊँ, 60 17 साल से शुरुआत हुई है मेरी। मैंने अपनी एज बता दी 76 की। 60 साल बोल के और 17 साल बोल के। ओके, मैम जानना चाहूँगी जिस तरीके से आपने इतने साल दिए इंडस्ट्री में, किस तरीके से आप मैनेज कर पाती थी? इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था, फिर घर पे जाती थी तो मॉम से क्या कुछ डाँट मिलता था, या फिर मॉम को किस तरीके से मनाती थी जब वो गुस्सा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा काम जो मैंने शुरू किया है, बिकॉज 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, तो ज़्यादा काम मेरा शादी के बाद हुआ है असल में। पहले तो छोटे छोटे अपने इधर उधर कर लिए, वो एक अलग बात थी। लेकिन बाद में ये है कि मेरे हस्बैंड, फिर बाद में मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे थिएटर के लोग, इन सब लोग, और यहाँ पे डायरेक्टर से, को आर्टिस्ट से, कॉलेज में जहाँ पढ़ाती थी वहाँ की बाकी सारी टीचर से, प्रिंसिपल है, इन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से, और मैंने काम भी उतना ही लिया जितना मैं कर सकती थी। और घर पे तो कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो काम करने के लिए घर पे होना ही पड़ता था। तो मुझे कोई ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें लगी नहीं इस बात के, क्योंकि बिकॉज ऑफ एवरीबडीज कोऑपरेशन आई कुड टीच ऑल्सो, आई कुड डू दिस ऑल्सो फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। मॉम को मनाने के लिए आज तक क्या कुछ किया है आपने जब आपसे नाराज़ होती थी कभी तो? मेरी मॉम नाराज़ ही नहीं हुई कभी मुझसे, मेरे लोग कभी मुझसे नाराज़ ही नहीं हुए, तो मुझे मनाना की ज़रूरत ही नहीं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये तो पूछो। मॉम तो कभी नाराज़ नहीं हुई, मैं ही नाराज़ होती थी मॉम से, क्योंकि अब बचपन में मार पड़ती थी तो ऑब्वियसली नाराज़ तो होना बनता है। तो बस मॉम तो कभी नाराज़ नहीं हुई है ऐसे। रिश्तों को निभाने के लिए आपके टिप्स क्या है मैम? किस तरीके से रिश्तों को आप निभाती हैं? एक दूसरे को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग, और एकदम इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं देना, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखो। और सबसे ज़्यादा जिसमें प्यार बढ़े, चाहे फिर छोटे छोटे अगर उसमें बदमज़गी हो, और अगर कुछ होता है तो आप अपने पहला कदम रखो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दूसरा भी इंतज़ार में बैठता है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ। मतलब ये मैं अपनी नेचर की बात करूँ, या आई एम ब्रॉट अप लाइक दिस, कि अपनी तरफ से जो है पहली कोशिश करना, और छोड़, भूल जाओ अगर कुछ करते हैं, फॉरगिव देम, वो अपने आप उनका हो जाएगा जो भी होना है। ऐसे ये मेरा है आजकल जो काम है, अब वो है आज, इसलिए। आई थिंक गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बस उसी को बना के चलो तो
पूरा रिलेशनशिप और पूरे अपनी फैमिली के भी जो रिलेशन है वो सब अच्छे चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So, what is your go-to meal after a long day at work? मेरा है घर का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, घर का चाहिए बस, और कुछ नहीं। और रात का समय हो तो मैं खिचड़ी और शाक खा लिया। शाक मतलब भाजी, खिचड़ी है और दूधी की भाजी हम लोग खा लेते हैं, लाइट फूड, मज़ा आता है। What is one food that gives you happiness? मिठाई, मुझे मिठाई पसंद है, स्वीट पसंद है, तो वो जब मैं खाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। कौन सी मिठाई? मिठाई मुझे अच्छी लगती है गुड़ वाली, जैसे पूरन पोड़ी हम लोग बनाते हैं गुजराती में, तो पूरन पोड़ी अच्छी लगती है। फिर शीरा रहता है, रवा का शीरा, वो मुझे अच्छा लगता है। और बहुत सारी मिठाई है, गुलाब जामुन है और काजू कतली है, ये सब अच्छी लगती है। What is one meal that will cheer you up instantly? ऐसे कुछ नहीं, मैं चीयर अप, ऐसा कोई खाने से मैं चीयर अप नहीं, खाने से मैं मज़ा करती हूँ। ऐसा नहीं कि अब दुखी हो तो मैं खाना खाऊँ, वो मेरे में नहीं है भाई। दुखी हो, मन नहीं होता है मत खाओ, मन होता है तो खाओ भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है फूड से मैं नहीं, मैं खुशी हूँ, चीयर अप। आप काफ़ी देर तक काम करते हैं, ऐसे में अगर कभी आप ये मतलब घर पे लेट जाती हैं तो माँ का मूड ख़राब होता है, या फिर माँ को मनाने के लिए किस तरीके से आप उपाय लगाती हैं, या फिर किस तरीके से ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये मैं थोड़ी माँ के साथ, मेरी तो शादी हो गई है। पहले किस तरीके से ये काम करता था, क्या बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, मेरी माँ तो ये लाइन में है, तो मेरी माँ ने कभी हमको मना ही नहीं किया। उसको सब मालूम है कि ये लाइन में कैसा है, लेट आते हैं, वो सब खाली भाई शांति से सेफली आओ भाई, ध्यान रखो खुद का, इतना हमको सिखाया है। रिश्तों को निभाने के लिए आपके टिप्स क्या हैं, किस तरीके से आप रिश्ते निभाती हैं? देखो, रिश्तों का ऐसा है, निभाने के लिए पहले तो प्यार चाहिए रिश्ते में, फिर एडजस्टमेंट चाहिए, सामने वाला को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है भाई, उसकी ज़िंदगी में उसका क्या चल रहा है, उसके दिमाग में, अपने दिमाग को भी समझना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट और प्यार, ये 3 चीज़ें रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका रिश्ता मीठा होगा।